3 आपके आर्टिकल अनुच्छेद बच रहे थे। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि बाकी के 3 अनुच्छेद क्या होंगे, क्या ये अपने घर में रख लेंगे, क्या करेंगे, या खुद ही उनमें कुछ सर्च कर रहे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें 33, 34 और 35 से रिलेटेड जो चीज़ें दी गई हैं उन पे जहाँ पर आपको मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार के पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी गई थी कि कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है, वहीं पर इन 3 मौलिक अधिकारों में 33, 34 और 35 में आपको ये बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर आपके मौलिक अधिकार आपके काम नहीं करेंगे। ठीक, कहाँ पर आपके मौलिक अधिकार एक मौलिक अधिकारों में एक अपवाद के रूप में चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी कि एक अपवाद के रूप में आप देखेंगे एक अपवाद जहाँ पर मौलिक अधिकार आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रहे थे, वहीं पर ये मौलिक अधिकारों को रोकने का काम करेंगे, हनन करेंगे, आपकी शक्तियों को रोकने का काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 जो है आपका ये, इसे बताया गया है रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट, अर्थात मूल अधिकारों को सीमित किया गया है। कहाँ पर सीमित किया गया? एक अपवाद है, जबकि आपको ये बताया गया कि मौलिक अधिकारों को कोई भी सीमित नहीं कर सकता। कोई भी किसी प्रकार का हनन कर रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश की सर्वोच्च अदालत में जाइए, रिट दायर कर दीजिए। ठीक है, आप अपने लिए नहीं, आपके सामने किसी के साथ गलत हो तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके मौलिक अधिकारों को रोका जाता है, एक क्राइटेरिया में के तहत रख दिया जाता है ताकि आप इसके आगे मत जाएं। सबसे पहले सेना में आप जैसे चले गए तो वहाँ पर आपके जनरल या जो आपका कमांडर है उसने कहा यहाँ बैठो, चुप रहो, ये करो वो करो, तो वहाँ पर बग शुरू कर दो कि जनरल साहब, ओए कमांडर साहब, हमने संविधान में हमका जो है अभिव्यक्ति की आज़ादी है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहाँ पर तुम्हें 4 डंडे मारेगा और तुम्हें बैठा देगा, पागल कहीं का, अभिव्यक्ति की आज़ादी लिए घूम रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्यों यहाँ चलती है? यहाँ फौज का नियम चलता है। तो फौज में मौलिक अधिकार एक क्राइटेरिया, मतलब वहाँ पर फौजी लोगों को या ऐसे सैन्य डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर मौलिक अधिकारों को रोक दिया गया है। ठीक है, अगर कोई भी फौजी मौलिक अधिकारों के साथ अपने जनरल, अपने सीनियर से मुँहतोड़ी करने लगे, यानी जवाब सवाल करने लगे, तो गलत है। ये वहाँ पर ये नहीं कह सकते मुझे स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, गलत है। ठीक है, वहाँ पर आपके साथ कार्रवाई की जा सकती है। वहीं पर गुप्तचर जैसे NIA है, रॉ है, ये एजेंसी, इनके जो गुप्तचर हैं, अगर कोई सर्च ऑपरेशन है, क्योंकि कोई भी सर्च ऑपरेशन होता है तो उसके वो सीक्रेट रखा जाता है। कोई भी प्लान होता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक थी तो सीक्रेट थी, जब वो काम कंप्लीट हो गया तब उसके बाद मीडिया के थ्रू हम लोगों को पता चला है। अगर वही चीज़ कोई भी गुप्तचर आदमी पहले बता दे, हम आज पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले हैं, आज हम चीन में छेद कर देंगे, चीन के दीवार में 4 सुराख करने वाले हैं, तो ये चीज़ें पहले ही उजागर हो गई। तो ये सब चीज़ों के लिए अगर आपको कोई रोकेगा उसको तो कहेगा रोकने वोकने नहीं, मुझे अभिव्यक्ति आ जाती है, तो ऐसा कुछ नहीं। ठीक, तो ये दूसरा यहाँ पर आपके काम नहीं करेंगे। राजदूत, जो आपके राजदूत होते हैं, जो दूसरे देशों में रहते हैं, आपके देश में दूसरे देशों के राजदूत आते हैं। ठीक है, उनके साथ ही मीडिया आप देखते हैं, मीडिया बहुत बब करती है। किसी के पीछे मीडिया लग गई तो उसकी तो ऐसे की तैसे कर देती है, और किसी को कहा ज़मीन से आसमान में पहुंचा दे, फर्श से अर्श तक पहुंचा दे, पहुंचाने में कोई समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो मीडिया को उतनी ही आज़ादी है बोलने की जितनी आम नागरिक को है। अब जैसे 2008 के एक केस बताऊं आपको, मुंबई में हुआ था, जिसमें कि एक होटल में कुछ आतंकवादी घुसे हुए थे, तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर के थ्रू हमारे देश के जवान उतारे गए थे, मतलब होटल में लोगों को बचाने के लिए और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। तो हमारी मीडिया इतनी बुद्धिमान मीडिया है हमारे देश की, वो लाइव टेलीकास्ट दिखा रही थी और वो वहाँ पर टीवी में बैठे देख रहे थे। तो उसी में जब उन्हें पता चल गया कि अब चाहिए उतर रहा है, आ रहा है, इतने फुट ऊपर रह गए, क्योंकि हमारी मीडिया बहुत बुद्धिमान है, जागरूक बहुत करती है जनता को, ऐसे चीज़ें हम जागरूक कर देती है यहाँ के कोई सवाल ही नहीं रहता है। तो जागरूक की तो बात छोड़ो। ठीक, तो वहाँ पर हमारे एक सैनिक थे, कृष्ण मुनियन जी की डेथ हो गई थी, मारे गए आतंकवादियों द्वारा, क्योंकि ये मेरी मीडिया का काम था। अगला तो ऐसे यही लिए, अगर यहाँ पर आप खुद ही सोचिए मोटा मोटी बुद्धि से, तो यहाँ पर अगर आपकी स्वतंत्रता दे दी जाएगी तो आप तो देश का बंटाधार कर देंगे, कोई भी फौजी लड़ने ही नहीं जाएगा, कहेगा मुझे तो आज़ादी की स्वतंत्रता है, मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है, मैं किसी के प्राण नहीं ले सकता हूँ, मैं न ले सकता हूँ न दे सकता हूँ, तो गोली ही नहीं चलाएगा आगे।
ठीक है, गुप्तचर कोई जाएगा ही नहीं। अगला आर्टिकल 34, अब यहीं पर इसी का विरोध किया जाएगा। देखिए, मार्शल मीन्स होती सेना, यानी सैन्य कानून, यानी सेना का कानून। सेना के कानून में बात की गई है कि सेना में उसका खुद का कानून होगा, ठीक है। मार्शल लॉ जहाँ लग जाता है ना, वहाँ पर वहाँ पर मौलिक अधिकार बंद खत्म हो जाते हैं, मौलिक अधिकार काम ही नहीं करते हैं। और जैसे मार्शल लॉ हमारे नॉर्थ ईस्ट में चलता रहता है, इधर जम्मू कश्मीर में चलता रहता था, अभी भी मार्शल लॉ लागू रहता है। जब पहले आप देखिए, याद करिए कि कुछ समय पहले जब वोटिंग वगैरह होती तो फौजी आते थे वोट डलाने के लिए, मतदान करवाने के लिए, ठीक है। तो अब लेकिन अब वो सीआरपीएफ और सीआरपीएफ के अंडर में वोटिंग होती है। पहले जब फौज आती थी, जैसे वो राम रहीम वाला केस हनीप्रीत वाला हो गया था, तो वहाँ पर सिरसा में इसका संशय था कि यहाँ पर आतंकवादी गतिविधियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए वहाँ पर मार्शल लॉ लगा दिया गया। फौजी तैयार हैं, तो उनसे किसी के पूछने जाते नहीं कि तुम्हारे ऊपर कितनी गोलियां मारें, वो अपनी अनगिनत जितनी इच्छा उतनी मार सकते तुम पे, और तुम कुछ नहीं करोगे, तुम सिर्फ देखोगे और गोलियां खाओगे। अगर खाने के काबिल लोगों तो खाओगे, नहीं तो देखने के काबिल लोगों तो देख लोगे, ठीक है। तो ये सब है। तो वहाँ मार्शल लॉ जब लागू होता है तो फौजी किसी से पूछता नहीं सिपाही कि अब तुम्हारे घर में आएंगे चले जाएंगे। तो इसका काफ़ी विरोध किया था जम्मू कश्मीर में और इधर नॉर्थ ईस्ट में, कि पूर्वोत्तर में, कि ये तो बहुत गलत कानून है, क्योंकि फौजी आते हैं हमारे घर के ऐसे की तैसे कर देते। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे की तैसी होती रहेगी। अगर ऐसे अशांति क्षेत्र जहाँ पर होंगे हमारे देश में, वहाँ पर मार्शल लगाना जरूरी हो जाएगा। जहाँ मार्शल लगाना जरूरी होता है वहाँ पर ये सारी गतिविधियाँ चलती रहती हैं। यहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ होने की आशंका रहती हैं, अशांत क्षेत्र में यहाँ पर मार्शल लॉ लगाया जाता है। जम्मू कश्मीर में मार्शल लॉ ऑलरेडी चलता रहता है, इधर असम में अरुणाचल प्रदेश में मार्शल लॉ चलता रहता है, ठीक है। सैनिक छावनी यानी कंटेनमेंट जोन जो होता है, वहाँ पर जो भी छावनियाँ होती हैं वहाँ पर फौज का कानून चलता है, मार्शल लॉ चलता है। वहाँ पर ये नहीं चलता है। फौज के नियम है कि अगर अफसर ने कोई काम कह दिया तो उसको करना ही है, हाँ ही करना है, काम करो या ना करो बात की अलग बात है, लेकिन अफसर ने अगर कह दिया तो काम करने, आपके सीनियर ने अगर कह दिया, ठीक है। और सीनियर ने खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, अगर तुम नहीं खड़े होगे तो कहेगा चलो बेटा 4 दिन तुम पिट्ठू लाद कर इस ग्राउंड के 4 दिन चक्कर लगाओगे, सुबह शाम दोपहरी 1-1 घंटे, तो बच्चा ला दोगे और टांगोगे और चक्कर लगाओगे, ठीक है। ये है मार्शल लॉ। आगे देखते हैं, उम्मीद करते हैं समझ में आगे होगा। ये उसके जस्ट विपरीत चीज़ें हैं, थोड़ा ध्यानपूर्वक और केयरली सुनना, ठीक। तो आर्टिकल 35 जो है, इसमें साफ साफ बताया गया कि संसद जो है मूल अधिकार को अधिक प्रभावित या शक्तिशाली बनाने के लिए कानून बना सकती है। सिंपल चीज़ें अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि क्या संसद मूल अधिकार में कानून बना सकती है या संशोधन कर सकती है? जी हाँ, कानून बना सकती है, लेकिन कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार की शक्तियों का हनन होने लगे, हमारी शक्तियों का हनन होने लगे, कि अभिव्यक्ति की शक्तियाँ छीन ले, कि अभिव्यक्ति की शक्ति आज से समाप्त, तो ये नहीं कर सकती। हाँ, मूल अधिकारों को मजबूत बना सकती है, इनको मजबूत बनाने के कानून बना सकती है, ताकि संविधान का हमारे ढांचा जो है, संविधान के स्तंभ जो है मजबूत हो, जिससे संविधान को मजबूती मिले, ऐसे कानून बनाए जा सकते हैं। और मूल अधिकार में किसी भी प्रकार का कोई मूल अधिकार छीना नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसे कानून नहीं बना सकती संसद जिससे कि मूल अधिकार की शक्तियों का हनन हो, या मूल अधिकार की शक्तियाँ नगण्य हो जाए या शून्य हो जाए। ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती जिससे संविधान के स्तंभ, संविधान के आधारभूत ढांचे को किसी प्रकार से हानि या नुकसान पहुँचे, ठीक है। तो ये हैं कुछ, तो ये रहे हमारे आर्टिकल 35, जो कि आर्टिकल 35 जो है मौलिक अधिकार के अंतिम आर्टिकल था, ठीक। तो अब तक हमने कितना पढ़ा उसका पूरा एक बार रिवाइजन करा लें, ताकि यहीं पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकार क्या क्या है हमारे। जैसे मूल अधिकार हमारे सबसे मूल अधिकार कहाँ से 12 से 35 शुरू होते हैं, तो 12 में परिभाषा दी गई, राज्य की परिभाषा, और 13 में ये कहता है कि आप कानून बना सकते हैं। संसद को वहाँ पर आदेश दिया गया है कि आप कानून बना सकते हैं, लेकिन ऐसा कानून बनाएंगे जिससे किसी मूल अधिकार को किसी प्रकार की हानि या शक्तियों का हनन न हो, ठीक है। वहीं पर 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार हमारा 14 से 18 तक है, ठीक। समानता का अधिकार 14 में समानता, राइट टू इक्वलिटी की बात की गई, लेकिन 15 में जाति, धर्म, वंश इन सब के साथ समानता का परिचय दिया। 16 में लोक नियोजन शक्तियों का बताया गया है। 17 में छुआछूत ना, जिससे समानता किसी प्रकार से असमानता में न बदल जाए। 18 में उपाधियों का तो राय दादा बहादुर जाए, ऐसी शक्ति ऐसे उपाधियाँ समाप्त कर दी जिससे समाज में सभी एक समान है।
स्वतंत्रता का अधिकार हमारा 19 से 22 है। 19 में बोलने की अभिव्यक्ति है, जिसमें 6 प्रकार की टोटल 7 थी, अब वर्तमान में 6 बची। ठीक, वहीं पर 6 कौन कौन सी है? पहले आप अभिव्यक्ति यानी बोल सकते हैं, जब अच्छा बोलोगे 4 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे यानी सभा कर सकते। दूसरे में सभा है, तो जब सभा के लिए लोग आएंगे तो आप वहाँ पर संगठन बना सकते हैं। 19(3) में संगठन है। जब संगठन बन जाएंगे तो देश में आप कहीं घूम फिर सकते हैं, जो कि 19(4) में दिया गया, घूमने फिरने की आज़ादी। और जब घूम फिर रहेंगे तो आपको कुछ अच्छा लग जाएगा, तो आप वहाँ रहना चाहते हैं, इसलिए रहने की जो व्यवस्था है 19(5) में की गई है। जब आप रहने लगोगे तो वहाँ के भूमि या संपत्ति खरीद के वहाँ का बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ज़मीन जायदाद खरीद अपनी बिल्डिंग में रहना पसंद करोगे, इसलिए संपत्ति खरीदोगे। इसलिए 7 में 19(6) में संपत्ति का अधिकार दिया गया था, लेकिन जो कि समाप्त कर दिया गया वो अब नहीं है। ठीक, और 1907 में क्या था? 1907 में व्यवसाय से संबंधित है, वहाँ बस गया तो खाने पीने के लिए कुछ ना काम धाम तो करना पड़ेगा, इसलिए 1907 में था। लेकिन वर्तमान में 19(6) ख़त्म कर दिया गया है। तो अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से, तो आप देखिएगा कभी भी 19F नहीं मिलता है, लेकिन 19F तो कट गया है, लेकिन 19E के बाद F है, लेकिन 19G ही मिलेगा। यहाँ पर इन्हें आप F कर दो, ठीक है, तो ये नहीं मिलता है ये। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कि 19F को यहाँ रख दिया, नहीं, F कट गया तो कट गया है, तो वहाँ पर G ही मिलता है। ठीक, आगे फिर 20 में आपके कुछ गिरफ्तारी से संबंधित शक्तियाँ दी गई हैं। वहीं पर 21 में प्राणबंध दैहिक स्वतंत्रता की आज़ादी दी गई है। और वहीं पर आपके निजता का अधिकार, वहीं पर अब 22 में ही आपके निजता के अधिकार में स्वच्छ जल पाने का भारतीयों को अधिकार हो गया है, जो कि अभी हाल ही में रिसेंटली ये क्वेश्चन ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने पास किया कि निजता के अधिकार में ही हर एक नागरिक को, देश के हर एक नागरिक को शुद्ध जल, ठीक है, प्योरीफाइड वाटर पाने का मूल अधिकार हो गया निजता के अधिकार के अंतर्गत। वहीं 22 में दंडात्मक प्रक्रिया 24 घंटे के अंदर यह सारे सिस्टम बताए गए। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपके 23 से 24। 23 में बलात् के साथ बंधुआ मजदूरी, ठीक, बेगारी, ये सब चीज़ें। 24 वहीं पर 14 वर्ष से कम कोई भी बच्चा किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं कर सकता है। जैसे कि तमिलनाडु मैंने बताया था शिवपुरी कैसे ऐसे कुछ करके स्थान है जो देश का एकमात्र सबसे बड़ा पटाखा कंपनी है। ठीक, ऐसे क्षेत्रों में नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में बच्चों को क्या है, फैक्ट्रियों में अक्सर आग विस्फोट किस गैस से होता है, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, तो मैंने आपको बता भी रखता, मेथेन गैस से खदानों में विस्फोट होने की शंका बनी रहती है। ठीक है, अक्सर पूछा गया कि खदानों में किस गैस से विस्फोट होता है, तो मेथेन गैस से। तो इसलिए छोटे बच्चे देश के विकास होते हैं, देश का भविष्य होते हैं, इसलिए उन्हें ऐसी वैसी जगह पे काम न चलाया जाए, होटल बोटल में। ये सब चीज़ें बताई गई 14 वर्ष से कम बच्चों के लिए। 24 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिलता है 25 से 28 में, जहाँ पर साफ साफ बताया गया है 25 में व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी गई, 26 में सामूहिक रूप से स्वतंत्रता दी गई, 27 में कर एवं टैक्स के साथ स्वतंत्रता दी गई। मतलब अगर जो टैक्स आया है, आप जब किसी चीज़ में टैक्स लगा रहे हैं तो उस टैक्स को आप सामूहिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं विकास में, व्यक्तिगत रूप से किसी पर्सनली किसी एक धर्म के साथ धर्म के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मंदिर के लिए इस्तेमाल किया तो मस्जिद के लिए भी करना चाहिए, मस्जिद किया तो ईसाई धर्म यानी चर्च के लिए सब कुछ करना चाहिए। वहीं पर शुल्क किसी एक चीज़ के लिए, जैसे धार्मिक मंदिरों के लिए है तो जो शुल्क है उसके केवल मंदिर का ही काम किया जाए। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में शुल्क ली जाती है तो उसमें केवल शिक्षा के काम किया जाता है, अन्यथा कोई दूसरा काम नहीं किया जा सकता। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और 27 में 27 में टैक्स था, और 28 में आपको बताया गया था कि सामूहिक रूप से आप मतलब हवन करने का अधिकार है, बिल्डिंग बनाने का अधिकार है, मस्जिद बनाने का अधिकार है, स्थापना संबंधित जो भी चीज़ आंदोलन, ठीक है, भंडारण 28 में है। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार 29 से 23 में। 29 में जहाँ बताया गया है कि कोई भी सरकारी संस्थान किसी भी एक धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकती है, ठीक है, सरकारी संस्थानों में। वहीं पर 30 में कहा गया नहीं, माइनॉरिटी को देखते हुए अगर माइनॉरिटी मैनेज नहीं कर पाए तो माइनॉरिटी अपने लिए खुश संस्थान खोलेगी, उन संस्थानों के लिए गवर्नमेंट पैसा मुहैया कराएगी। 30 में बातें की गई। ये 30 और 29 थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एक दूसरे के विपरीतार्थक रूप काम करते हैं। संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया, जो कि छठा था। ठीक है, इसको आपको नहीं पढ़ना, लेकिन अगर पूछ रहे मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे,
मूल संविधान में। तो हमारे मूल संविधान में मूल अधिकार टोटल हमें 7 दिया गया था, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के तहत मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट जब थी, ठीक 1978 के तहत 44वें संविधान संशोधन के तहत कहाँ जोड़ जाएगा, अनुच्छेद 300 में। अगला तो ये छठा का काम ये क्या है, 7वां संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार जो है आपके कहाँ है, 32 में है, जो कि 32 में विधिवत आपको बताया गया 5 प्रकार के रिट हैं। ठीक है, आदेश जारी कर सकते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक, परमादेश, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा और उत्प्रेषण, ये ठीक। सूचना का अधिकार मूल अधिकार है, जो कि आपके 19(1) में रखा गया है। 19(1) में जहाँ पर बोलने की आज़ादी, अगर हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, या आप कुछ पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, जवाब दे ही चल रही ना, तो सूचना का अधिकार दिया जाता है। ये 19(1) में रख दिया गया, इधर उधर कहीं नहीं रखा गया, बेवजह बढ़ाने का कोई काम नहीं किया गया, इसीलिए 19 में रख दिया गया सूचना का अधिकार। शिक्षा को यहाँ पर रख दिया गया 21 में, 21 में आके शिक्षा का अधिकार रख दिया गया। 14 वर्ष का कम बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी। ये सारी चीज़ें यहाँ पर ये मूल अधिकार। अब क्या मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता, ये देख लीजिए, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। हड़ताल, आप किसी प्रकार की हड़ताल नहीं कर सकते, हड़ताल पे नहीं बैठ सकते। कि आप बैठ सकते, लेकिन ये नहीं कि आप बीच चौराहे पे बैठ जाए हड़ताल करने के लिए। बेवजह आप हड़ताल नहीं कर सकते, उसका रीजन होना चाहिए और शांतिपूर्ण ढंग से किया जाना। हिंसात्मक हड़ताल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ें का विशेष ध्यान दिया जाता है। चक्का नहीं जाम कर सकते हैं। चक्का जाम करना मतलब रोड पे आप बैठ के हड़ताल नहीं कर सकते हैं, रेलवे ट्रैक पे बैठ के आप हड़ताल नहीं कर सकते, मतलब किसी भी ऐसी इस प्रकार से कोई भी आंदोलन या अनशन या हड़ताल नहीं कर सकते जिससे देश के किसी दूसरे तबके को नुकसान पहुंचे। ठीक है, इन सब चीज़ों को से ध्यान दिया है। अनिवार्य रोजगार नहीं किया गया है, नहीं तो लोग रोज ही बैठे रहेंगे कंपलसरी एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक है, ताकि आप शिक्षा के थ्रू आपकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया गया, आप में काबिलियत है, आप शिक्षा इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पंकज सर की क्लास ज्वाइन कीजिए, नौकरी जरूर मिलेगी। आप हड़ताल मत करिए, ठीक है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब किया जाएगा। लेकिन अभी वैकेंसी आ रही है, आप उनको करिए, पंकज सर की क्लास ज्वाइन करिए, आप भर्ती हो जाएंगे। मताधिकार मूल अधिकार नहीं। यहाँ पर बच्चे बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगर मूल अधिकार होता है तो किसी प्रकार कोई आईडी की जरूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि किसी पर जो मूल अधिकार वहाँ किसी प्रकार का आईडी है आपको दी गई नहीं दी गई है। समानता के अधिकार के लिए आपको आईडी दी गई नहीं दी गई, स्वतंत्रता के अधिकार के लिए आपको आईडी दी गई नहीं दी गई ना। तो वहाँ पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी की जब बात की, सोशल की शिक्षा, यहाँ शिक्षा संस्कृत में यहाँ पर माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का फोकस पे कर दिया गया। तो इसलिए मताधिकार, अगर आप वोट डालने जाओगे तो आपकी एक पर्सनल आईडी हो जाए, वोटर कार्ड होता है, उसको लेकर जाओगे तभी। ये नहीं कि आपको हम देश के नागरिक हैं, वोट डालेंगे, हमारा अधिकार है, इसीलिए मूल अधिकार भी नहीं रखा गया है। नहीं, मार हो जाती, मार। वोट की ऐसी तैसी, वोट तो बाद में पड़ती, पहले मार पड़ती। आवास गवर्नमेंट, इंदिरा जी के गवर्नमेंट में के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के हर नागरिक को आवास पाना उसका अधिकार है, लेकिन ये मौलिक अधिकार से हट कर रखा गया है। नहीं तो हर गरीब रोज खड़ा रहे सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा मौलिक अधिकार, मुझे घर नहीं मिला, मुझे आवास नहीं मिला। ठीक है, इसलिए इसको मौलिक अधिकार से हटा कर रखा गया। ज़रूरी है कि देश के हर नागरिक को मकान मिले, मुहैया हो, उसके चार सर पे छत हो, अच्छी बात है, लेकिन ये मौलिक अधिकार के अंतर रख दिया जाए भी गलत है। केवल भारतीयों के लिए कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ओनली फॉर इंडियंस। ठीक है, देखते हैं 15 और 16, 15, 16, 19, 29, 30, यही अक्सर पूछ लेता है। ऐसे कौन से अधिकार हैं जो इमरजेंसी के दौरान, ऐसे कौन से मूल अधिकार जो इमरजेंसी के दौरान नहीं हटते हैं, वो 20 और 21 है। ठीक, लेकिन ऐसे कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल सिर्फ भारतीयों के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियन, नागरिक के लिए। नागरिक और व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। हमारे देश में देश विदेश से आए हुए हर आदमी नागरिक व्यक्ति होता है, लेकिन हर व्यक्ति नागरिक नहीं। हर नागरिक व्यक्ति है, लेकिन हर व्यक्ति नागरिक नहीं है, क्योंकि नागरिक अगर नागरिकता पानी तो हमारे देश के कुछ रूल्स हैं, कुछ राइट्स हैं, कुछ अधिकार हैं, उन दिशा निर्देशों को पालन करते हुए आप देश के नागरिक बन सकते हैं। आपके पेरेंट्स यहाँ के निवासी हों, आप उनके थ्रू आपका जन्म हुआ हो, ऐसे बहुत से चीज़ें, 7 साल 8 साल यहाँ पर देश में रहे हों, उसके उसमें से किसी एक भाषा का आपको ज्ञान हो, ऐसी सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखकर नागरिकता का प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, तो कितने कौन कौन से मौलिक अधिकार? टोटल 5, 15, 16, 19, 29, 30।
15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, ये 5 ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो कि केवल भारतीयों को दिए गए। क्यों? 15 में क्या है? जाति, धर्म, स्थान, वंश के आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे तो आप क्षत्रिय हैं और कोई शूद्र आ गया, या आप हिंदू हैं कोई मुस्लिम आ गया, आप मुस्लिम हैं कोई क्रिश्चियन आ गया, या क्रिश्चियन है कोई ईसाई आ गया, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए कि आपके साथ किसी प्रकार कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आगरा गए, आगरा के ताजमहल घूमने गए, आप भारत के हैं, आपको 50 रुपये टिकट है, कोई विदेशी है उसको 600 रुपये टिकट है। अब विदेशी हुआ पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट महोदय तुम्हारी आँख में पट्टी बंदी, हम देख रहे हैं कि तुमको देख नहीं सका, लेकिन जो हम बता रहे हैं ना तुम सुनो कि हम तुम्हारे देश में मौलिक अधिकार देन गया है। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15 के थ्रू ये बताया गया है कि जाति धर्म के आधार पर, जाति धर्म, लिंग, वंश, स्थान, इन सब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया, सही समान है। वसुधैव कुटुंबकम की आप रणनीति की बात करते हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? तो हमसे 600 रुपये किलो है, तो ये सब चीज़ों को सिर्फ ध्यान रखा गया है। ठीक कि विदेश से जो पाकिस्तान से आज बड़े घूम रहा है, मटर गश्ती ऐसे कर रहा है और काम कर रहा है। ठीक 16 में लोक नियोजन यानी नौकरी पाने का अधिकार है। अब कोई विदेशी आ जाए, क्या मुझे तो नौकरी चाहिए क्योंकि आपकी मेरा मौलिक अधिकार, मुझे नौकरी करना है, तो इसलिए ऐसा कोई भी सिस्टम है। आप देश के नागरिक हो, ये सब चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाएगा। जब फॉर्म फिलअप करते हैं तो वहाँ पर लिखा रहता है नेशनैलिटी इंडियन, राष्ट्रीयता कहाँ की है? भारत की है, तो आप वहाँ पे इंडियन लिखते हैं, इंडियन पे टिक कर देते हैं। 29 पे बोलने के जाती, कोई पाकिस्तान वाला आ जाए, चाइना वाला आ जाए, चाचा चाची, आंटी, वो जो फुतुक्का भड़क होता है, चाइना माता की जिंदाबाद, चाइना माता की जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तानी, वो बोल रहा है। मुझे बोलने का आज़ादी रखी है आप लोगों ने, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप मेरे खिलाफ कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ भी नहीं कर सकते, तो कोई मौलिक अधिकार है, इसलिए इन सब चीज़ों को छीन लिया गया। उनके जबड़े में उनको दिया ही नहीं गया, केवल भारतीयों को दिया गया। ठीक है, आप गर्व करो कि आपको मिला है। 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है, आके रह जाए बस जाए कि मुझे स्वतंत्रता का अधिकार है, मैं तो रह सकता हूँ यहाँ पर, मैं कुछ भी बकूँगा। इन सब चीज़ों की से ध्यान दिया गया है। 29 मेजॉरिटी शिक्षा, अब पाकिस्तान से आकर यहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगे। ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने के बाद या कोई पाकिस्तान या मदरसा शुरू कर दे, माइनॉरिटी को ध्यान कि मिनॉरिटी है, या कि संविधान हमारे मौलिक अधिकार है कि मिनॉरिटी को अपना खुद का संस्थान खोलने का आज़ादी है, और यहाँ शिक्षा टीचर को आप पेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट महोदय करेंगे, तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि आप मालिक, इसीलिए उसको छीन लेगा 29 और 30 को, कि यहाँ पर तो पहले में माइनॉरिटी के नाम पर शिक्षा ले लेगा, और ज़्यादा काबिल होगा तो यहाँ पर संस्थान खोल देगा 30 से, और गवर्नमेंट से पैसा भी लोगा, अब बढ़िया बम बनाने की शिक्षा देगा, और दे देना हर दूसरे तीसरे दिन देश में बाहरी का उड़ता रहेगा। तो इसलिए सब ये 5 चीज़ें, तो कौन कौन सी याद रखो? 15, 16, 19, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 5 मौलिक अधिकार केवल भारतीयों को दिए गए हैं। ठीक, इन मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद केवल भारतीयों के लिए है, और किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं, केवल नागरिकों, भारतीय नागरिकों की, भारत किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, भारत के नागरिक के लिए है, क्योंकि भारत में व्यक्ति भी रहते हैं, आपको याद रखना चाहिए। ठीक, लोग आगे 6-7 साल से रह रहे हैं, 5-6 साल हो गए, 6-7 साल हो जाते तब आपको नागरिकता मिलती है, 6-7 साल से 4-5 साल हो गए वो नागरिक नहीं है, तो इसलिए भारत के नागरिकों के लिए केवल। ठीक, तो ये रहे समानता के अधिकार, टोटल 6 हैं। मूल अधिकार में, मूल संविधान में 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो आप जब क्वेश्चन पूछते हैं मौलिक अधिकार कितने हैं, तो आप 6 करोगे। जब ये स्पेशली पूछता है कि मूल अधिकार मूल संविधान में कितने थे, जहाँ संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे मौलिक अधिकार मुझे कितने दिए गए, तो 7 दिए गए थे। संपत्ति के अधिकार आपको कर चुका है। ठीक, ये वाला ये करेगा। ठीक, तो ये रहा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आज से समाप्त हो चुके हैं, कुछ भी नहीं बचा है मौलिक अधिकारों से। मुझे उम्मीद है किसी प्रकार कोई क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे, बड़ी आसानी से कर लोगे, क्योंकि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है। बहुत ही सटीक और परफेक्ट कंटेंट में आपको मैंने प्रोवाइड किया है। ठीक है, अगले लेक्चर का आप इंतजार करें। आप प्लीज़ वीडियो की स्किप करके मत देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि मुफ्त शिक्षा, अच्छी शिक्षा मिल रही है तो उसको सभी तक पहुँचाएँ। गरीब बच्चों तक स्पेशली पहुँचाने का कष्ट करें, आप मेरा इसमें सपोर्ट करें। ठीक, स्पेशली ये वीडियो गरीब बच्चों के लिए ही है। ठीक, अमीर तो कहीं भी जा सकते, पढ़ सकते, राजस्थान, इलाहाबाद, प्रयाग, ठीक है,
इलाहाबाद प्रयागराज हो गया, ठीक है, दिल्ली, लखनऊ, कहीं भी जा सकते पर से, क्योंकि उसके पास पैसा हो जा रहा है। गरीब के पास पैसा नहीं है, वो मारा फिर रहा है, तो इसलिए उसको, ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसको विधिवत तरीके से ये वीडियोस को पहुंचाएं, ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना है। आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।